अरे 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 रुको, अभी घर से एक स्पून लेकर तो आओ। अंदर से उसमें जरा अपना चेहरा तो देखो, उल्टा दिख रहा है। यस। अब जरा बाहर वाले पोर्शन से देखो, सीधा दिख रहा है, लेकिन कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा होगा। देखो भाई, एक ही तो स्पून है और दो अलग अलग इमेजेस बन रही है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये क्लास 8 का तुम्हारा साइंस है। देखो, कोई सवाल छोटा नहीं होता और कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। तो तुम सारे स्मार्ट हो और आज से मैं तुम्हारी घर वाली टीचर हूँ। तो चलते हैं क्लास 10 लाइट, आज सारा का सारा कन्फ्यूजन यहीं ख़त्म करेंगे। रेडी हो? देखो, सुनो अब ज़रा एक कहानी। मीना है क्लास 8 की स्टूडेंट, साइंस एग्जीबिशन में गई। वहाँ एक अजीब सा मिरर था। पास गई, चेहरा बहुत ही बड़ा दिख रहा। भाई दूर खड़ा था, वो उल्टा दिख रहा। दूसरे मिरर में वो बहुत छोटी दिखने लगी। तो मीना सोच रही थी कि ये कौन सा मैजिक है। अरे बच्चों, कोई मैजिक वैजिक नहीं था, ये था आपका स्पेरिकल मिरर का कमाल। क्या था? स्पेरिकल मिरर का कमाल था ये। तो बच्चों देखो, मीना का कन्फ्यूजन और तुम्हारा कन्फ्यूजन अब दोनों ख़त्म कि ऐसे मिरर जिसमें आप कैसे दिख रहे हो, या तो छोटे दिख रहे हो या बड़े दिख रहे हो या उल्टे दिख रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ मिरर स्पेरिकल मिरर हुए। अब आगे चलते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे डिटेल में कि ये स्पेरिकल मिरर है क्या। तो देखो, स्पेरिकल मिरर होते क्या हैं? ये क्या होते हैं ना, कर्व्ड मिरर होते हैं, कर्व कर्व कर्व, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होती है। मतलब कैसी? कर्व। अब सोचो, एक होलो ग्लास बॉल है आपके पास, मतलब अंदर से खोखला। ओके, खोखला समझते हो ना, खोखला है। उसका एक टुकड़ा काट लो, मतलब बीच में से काट दो उसको, बस स्पेरिकल मिरर रेडी। इस टुकड़े की अंदर वाली कर्व्ड साइड कॉनकेव मिरर, और जो बाहर वाली कर्व्ड साइड है वो कॉन्वेक्स मिरर। भाई बड़ा आसान है। देखो, अगर मैं कोई ऐसे काटा तो जो ये अंदर वाली साइड है दिस इज कॉनकेव, और जो ये बाहर वाली साइड है दैट इज कॉन्वेक्स। आई होप सो समझ तो आया होगा, ठीक है। लेकिन रुको, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो बहुत ही लोग गलत समझते हैं। स्पेरिकल मिरर एक्चुअली होलो ग्लास स्पेयर को काट के नहीं बनता। ये मिसकंसेप्शन है बच्चे, मिसकंसेप्शन। अब ये देखो, हाउ आर दे मेड, बने कैसे भाई? ये एक फ्लैट ग्लास का टुकड़ा लेते हैं, बिल्कुल सीधा फ्लैट ग्लास पीस। देखा, फ्लैट ग्लास पीस लिया बना, ये है फ्लैट ग्लास पीस ले लिया। अब इसको ग्राइंड करते हैं, घिसते हैं और पॉलिश करते हैं जब तक ये कर्व्ड ना हो जाए। फ्लैट ग्लास कर्व्ड बन जाता है। जो ये फ्लैट ग्लास था, अब ये कैसा बन गया बच्चा? कर्व्ड बन गया। अब इसको कोटिंग देते हैं। कोटिंग किसकी देते हैं? एल्यूमिनियम की देते हैं। एल्यूमिनियम की रिफ्लेक्टिंग कोटिंग देते हैं। अगर कोटिंग बाहर वाली कर्व्ड सरफेस पे है, आउटर पे, बाहर वाली पे, तो वो कॉनकेव बन जाएगा। अरे ऑब्वियस ही बात है ना। देखो, यहाँ यहाँ कोटिंग करी है, ये कोटिंग करी, तो अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए उसको कॉनकेव बोलते हैं। अब अगर कोटिंग हमने अंदर करी, भाई यहाँ कर दी कोटिंग, तो जो ये बाहर वाला पार्ट है ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है ना? आसान। सिंपल लैंग्वेज में, जो साइड पे कोटिंग होगी वो साइड रिफ्लेक्ट करेगी, वही मिरर बन जाएगी। ठीक है, समझ आया? अब जरा कमेंट में बताओ, कॉनकेव मिरर में कोटिंग अंदर होएगी या बाहर? 2 सेकंड का टाइम है, सोचो, रुको, पॉज लो और अपना कमेंट में ज़रा ज़रा फटाफट से बताओ। फर्स्ट, जिसका आंसर सबसे पहले मिलेगा, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, जिसका आंसर सबसे पहले मिलेगा उसके लिए एक सरप्राइज है। वेरी गुड, बाहर की तरफ होगी, बाहर वाले साइड पे कोटिंग होगी, इसीलिए अंदर वाली साइड रिफ्लेक्ट करती है, कॉनकेव। अब वो स्पून याद करो, स्टार्टिंग वाला स्पून की अंदर वाली साइड कॉनकेव, स्पून के बाहर वाली साइड कॉन्वेक्स। अब सोचो, तुम ऑलरेडी एक मिरर साइंटिस्ट बन गए, बस तुम्हें पता नहीं था। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट 2। अब हम बात करते हैं बच्चा ये टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर के बारे में। अभी बताया मैंने आपको वैसे तो, पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, गारंटी आपको याद हो जाएगा। कॉनकेव,
क्या नाम लिखा है बच्चा? कॉनकेव। याद रखो, केव, केव, केव अंदर जाती है, कॉनकेव भी अंदर की तरफ ही कर्व्ड है। ये रहा कॉनकेव, कहाँ पे कर्व्ड है? अंदर की तरफ कर्व्ड है। कॉन्वेक्स बाहर निकला हुआ है, कॉन्वेक्स बाहर निकला हुआ है। तो ये कॉन्वेक्स बाउल के बाहर वाली सरफेस हो गई। अब प्रॉपर्टीज एक एक बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? एग्जाम में आती है आपके पास। तो देखो, कॉनकेव अपने पास रखो, इमेज बड़ी सीधी दिखाई देगी। अगर आपने इमेज को कहाँ रखा? अपने पास रखा। दूर रखो मिरर को तो इमेज उल्टी और छोटी बनती है, जिसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं। लाइट को अगर एक जगह लाता है, एक और याद रखना बच्चा, ये देखो आपको यहाँ पे एक फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या काम कर रहा है बच्चे। देखो ये सारी की सारी लाइट्स को, जो आपको ये दिख रही है, ये सारी की सारी लाइट्स को एक पॉइंट पे लेके आ रहा है, एक पॉइंट पे लेकर आ रहा है ना। तो इसीलिए इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वर्ज बोलते हैं। सो सी से कॉनकेव और सी से ही कन्वर्ज। अब कॉन्वेक्स देखें, कॉन्वेक्स हमेशा क्या है बेटा? कॉन्वेक्स हमेशा सीधा, हमेशा छोटा। लाइट को क्या करता है? फैला रहा है। आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा बच्चे, देखो लाइट को क्या कर रहा है, ये लाइट को तो फैला रहा, लाइट को देखो कैसे फैला रहा है ना लाइट को सब तरफ। तो अगर लाइट को फैला रहा है तो इसका मतलब डाइवर्ज। क्या करता है ये? डाइवर्ज करता है। फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर लाइट को क्या करता है? कलेक्ट या स्प्रेड? सोचो, 1 2 3। अरे स्प्रेड, डाइवर्ज। तुम भी स्मार्ट हो गए बच्चा, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब ये टॉपिक ना बेटा थोड़ा ट्रिकी सा लगता है, लेकिन रुको, मैं हूँ तुम्हारी घर वाली टीचर, आसान तो करने की कोशिश करूँगी, प्रॉमिस है। चलो, की रूल याद रखना बच्चे, एग्जाम्स में सीधा पूछने वाला क्वेश्चन बनता है, इमेज कैसे बनती है? तो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ऑब्वियस ही बात है, किसकी इमेज बना रहे हो। जिसकी इमेज बनाएंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहला केस क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास पे रखो, पोलर फोकस के बीच में। आपको ये एफ दिख रहा होगा, पी दिख रहा होगा, कहाँ रखो? अपने, आपने रखना है बेटा कहाँ पे? पोल और फोकस के बीच में, राइट? तो रियल लाइफ में देखो क्या होगा कि जैसे आप बीच में रखोगे ना तो इमेज हमेशा सीधी बनेगी। देखो ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करके यहाँ बन रही है, जो पीछे आपको बड़ी सी दिख रही है, राइट? तो कैसी इमेज बन रही है? कैसी इमेज बन रही है पहले केस में बच्चे? सीधी बन रही है और बड़ी बन रही है, इनलार्ज। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इरेक्ट का मतलब होता है बच्चे सीधा, इनलार्ज बड़ी। ये देखो बड़ी बन रही है और सीधी बन रही है, राइट? अब एग्जाम्पल, जैसे आपका मेकअप, जैसे आप मेकअप मिरर, जैसे हमारा शेविंग मिरर। सेकंड क्या है बेटा? मीडियम डिस्टेंस पे रखो। अब जो आपका सेकंड केस बनता है वो बनता है ऑब्जेक्ट बीच में रखो, फोकस और सेंटर के, फोकस और सेंटर के बीच में रखो। तो जैसे ही आपने फोकस और सेंटर के बीच में रखा तो इमेज पहले क्या करेगी? पहले तो बड़ी बनेगी, फिर एकदम से उल्टी होने लगती है। ये ट्रांजैक्शन जोन है, इमेज एक पॉइंट पे फ्लिप हो जाती है। इंटरेस्टिंग है ना? अब देखो तीसरे वाला, फार अवे, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, सेंटर के बाद इमेज उल्टी बनती है और छोटी बनती है। ये देखो उल्टी बनती है, इमेज उल्टी बनती है और छोटी बनती है, उल्टी बनती है और छोटी बनती है। कहाँ रखा? फार, बहुत दूर रखा। तो बस आपको 3 याद रखने हैं। नंबर 1 बहुत पास रखो, नंबर 2 मीडियम पे रखो, नंबर 3 बहुत दूर रखो। बहुत पास रखोगे तो बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी। बीच में रखोगे तो कैसी बनेगी? इनलार्ज तो बनेगी लेकिन इन्वर्टेड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी बेटा। और अगर आप बहुत दूर रखोगे तो बहुत छुटकू सी बनेगी और उल्टी बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनती है। अब एक लाइन में याद कर लें, पास मतलब बड़ा सीधा, दूर छोटा उल्टा। वीडियो पॉज करो, लिखो नोटबुक में, फिर वापस आना। और याद रखना कॉनकेव मिरर दोनों इमेज बना सकता है, सीधी भी उल्टी भी।
कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर केवल सीधी इमेज बनाते हैं। तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बनाता है, सीधी भी बनाता है, उल्टी भी बनाता है, और कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर सिर्फ सीधी इमेज बनाते हैं। स्पेशल पावर। अब बेटा हम लोग देखेंगे रियल वर्ड यूजेस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि मज़ा आता है ना रियल वर्ड में। अब मज़ा वाला पार्ट आ गया। ये सोचना बंद करो कि साइंस सिर्फ बुक्स में है। ये सोचो तुम्हारी असल जिंदगी में है। रोज तो देखते हो। टॉर्च और कार की हेडलाइट क्या है वो? कॉनकेव। कभी भी देखना, जरा हाथ लगा के देखो, घर में टॉर्च है तो लेकर आओ। टॉर्च को उठाना और जो उसके बाहर वाला पार्ट है ना, जो उस पर हाथ लगा के देखना, अंदर दिख रहा है कि बाहर दिख रहा है। तो बल्ब के पीछे कॉनकेव मिरर होता है। लाइट को स्ट्रेट पावरफुल बीम बनाता है। थोड़ी, तभी तो इतनी दूर तक रोशनी फैला पाता है। अगले बार टॉर्च जलाओगे तो अंदर का मिरर देखना, कॉनकेव होगा। डेंटिस्ट का मिरर बच्चा कॉनकेव होता है। वो छोटे मिरर जो डॉक्टर यूज़ करता है ना, कभी देखा है ये वाला? ये छोटा सा मिरर लेके रखता है अपने हाथ में। क्या करता है इससे? आपके गंदे गंदे दांत देखता है, कीड़े लगे हुए दांत देखता है, इसीलिए दांत बड़ा दिखता है और वो अच्छे से देख पाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। टेलीस्कोप, वो भी कॉनकेव है। तारों को ढूंढने के लिए बड़ा कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। वो लाइट कलेक्ट करता है दूर से, स्पेस से। अब सबसे इंटरेस्टिंग, कार का जो साइड मिरर होता है, कभी देखे कार के जो साइड मिरर होते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा छोटी बनती है, तो वाइड एरिया कवर कर लेता है। पूरा ट्रैफिक एक मिरर में दिख जाता है। इसीलिए लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। पढ़ा है ऐसा कुछ लिखा होता है ना, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन द अपीयर, क्योंकि सब छोटा दिख रहा है, मतलब दूर लग रहा है, एक्चुअली वो पास में होते हैं। साइंस ने एक्सीडेंट रोकने का काम कर लिया भाई। रोड सेफ्टी मिरर, बेटा ये देखा, रोड सेफ्टी मिरर ऐसा वाला रोड सेफ्टी मिरर है ये रोड जो सेफ्टी मिरर होता है ये भी कॉन्वेक्स है। क्या करेगा? ज़्यादा एरिया कवर करेगा और छोटा दिखाएगा, कोलिजन को रोकता है। अब बेटा ये वाला देखो, सर्विलेंसेस मिरर, कैमरे वाले। बड़े स्टोर्स में कॉर्नर पे राउंड मिरर, सिक्योरिटी वाला पूरा स्टोर देख पाता है, राइट। तो कमेंट में बताओ ज़रा, आपके स्कूल या आपके घर में कौन सा मिरर यूज़ होता है? मैं रिप्लाई करूँगी। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग बताओगे। ज़रा इसको पॉज करेंगे, कमेंट करेंगे आप लोग। अब देखो भाई, इस चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने वाला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके एग्जाम में 100% श्योर हूँ ये आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। नहीं आया ना, आप कमेंट करना कि मैडम नहीं आया था। पहले टर्म्स याद करो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने एक तो ये याद रखना। अब हो क्या रहा है बेटा, नॉर्मल मिरर सरफेस पे 90 डिग्री पे, देखो ऐसे होता है कुछ। ये आपका मिरर है, नॉर्मल सरफेस मिरर। ये जो बिल्कुल सीधा पड़ता है ना 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ऐसे। बस आपने इतना याद रखना है। नॉर्मल क्या होता है? मिरर के सरफेस पे 90 डिग्री, एक सीधी लाइन। अब वहाँ पे जो भी लाइट पड़ती है उस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई, एक लाइट आई ये वाली, तो ये क्या करता है बेटा, ये बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम वापस भेज देता है रिफ्लेक्ट करके, राइट। तो इंसिडेंट रे कौन सी है? जिसको हम मिरर पे डाल रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं बच्चे, मिरर पे डाल रहे, इसको हम मिरर पे डाल रहे कि आ भाई आ, यहाँ पे आ। रिफ्लेक्टेड रे जो बैक हो रही, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे जो बैक हो रही है। नॉर्मल 90 डिग्री। एंगल बेटा, एंगल इन दोनों के बीच का इंसिडेंट, इन दोनों के बीच का रिफ्लेक्टेड। वेरी वेरी इजी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, आ गया ना? वेरी वेरी गुड। तो देखो इसमें बेटा आपके पास 2 लॉज बनते हैं। पहला लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। दूसरा वाला बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। हमने देखा तो है। अभी जरा मुझे ये बताओ, ये एक प्लेन है, इस पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों हैं, तो तीनों आपको देखो याद हो जाएंगे। पहला बोल रहा है कि जो आपके पास ये आई है, आपके पास जो ये आई है वो आर के बराबर है,
और दूसरा बोल रहा है, दूसरा लॉ क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है इस पे ये तीनों एक साथ आएंगे। इजी। तो एंगल मिरर से नहीं नापता बेटा, नॉर्मल से बनाते हैं, ये याद रखना, ये मिस्टेक मत करना। तो हो गए दोनों याद। क्विक प्रैक्टिस, एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन कितना, सोचो 40 डिग्री। तुम भी स्मार्ट हो गए भाई। एक और, लाइट अगर 0 डिग्री पे आएगी तो सीधा नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन कितना, 0 डिग्री, सीधा वापस बाउंस होगा। वेरी गुड। तो जरा ये दोनों के दोनों लॉ नोटबुक में लिखो, एग्जाम में पक्का आएंगे। अब हम आगे बात करते हैं बेटे, व्हाट हैपन्स व्हेन पैरेलल रेज हिट स्फेरिकल मिरर। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब पैरेलल यानी कि सीधी सीधी लाइट की बीम्स पड़ रही है मिरर पे, तो क्या होगा, प्लेन मिरर पे पैरेलल रे पड़ेंगी, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल रहती है, कोई चेंज ही नहीं आएगा बेटा। आपको दिख भी रहा होगा ना, पहला वाला फिगर देखो, ऐसे आई ऐसे ही चली गई, ऐसे ऐसे सीधे 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 सीधे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पैरेलल ही रहती है। कॉनकेव मिरर पे पैरेलल रेज पड़ेंगी तो वो क्या होती हैं, हमने पढ़ा था अभी, याद करो, सी फॉर कॉनकेव, सी फॉर कन्वर्ज, एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी, राइट। कॉनकेव मिरर कागज जला भी सकता है, याद रखना, घर करके देखना। कॉनकेव मिरर होगा ना, वो कागज को जला सकता है। धूप में कॉनकेव मिरर को रख दो, सारी सनलाइट उस पर फोकस हो जाती है, और जैसे फोकस हो जाती है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है और कागज ही जल जाता है। इसीलिए तो सोलर कुकर ऐसे ही तो काम करता है। साइंस कितनी पावरफुल है बच्चा। कॉन्वेक्स मिरर ये पैरेलल रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, बाहर फेंक रहा, चल हमें नहीं तुझसे बात करनी, तू बाहर जा बाहर जा बाहर जा बाहर जा बाहर जा बाहर जा, डाइवर्ज कर दिया। तो याद रहेगा कि अगर हम किस टाइप के मिरर पे पैरेलल रेज डालेंगे तो क्या होगा, प्लेन मिरर पैरेलल ही रहेगी, कॉनकेव कन्वर्ज करेगा, कॉन्वेक्स डाइवर्ज करेगा। अब जरा एक सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है बताओ तो जरा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, 1 2 3, ये कॉनकेव, सही जवाब। फोकस में एनर्जी दिख रही है, वेरी गुड, बिल्कुल फ्री में। साइंस ने कुकिंग का काम भी कर दिया। लो अब देखो बेटा, लास्ट टॉपिक है इसका, व्हाट इज लेंस। अब नया टॉपिक लेंसेज। पहले फर्क क्लियर करते हैं। मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वापस आती है, लेकिन जो लेंस में ना लाइट पास थ्रू होती है, पार हो जाती है। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस कैसा होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास या प्लास्टिक कर्व्ड सरफेस होते हैं। मिरर वर्सेस लेंस, तो लाइट मिरर में रिफ्लेक्ट करती है, लेंस में पास थ्रू हो जाती है। सरफेस मिरर का शाइनी होता है और उधर ट्रांसपेरेंट होगा। मिरर में दिखती है हमें क्या, अपनी इमेज, लेंस पर देखते हैं, लेंस से देखते हैं। मिरर में खुद को दिखती है और लेंस से देखते हैं, याद रहेगा। अच्छा, एक आपके बुक में दे रखा है ना वाटर ड्रॉप्स वाला, वाटर ड्रॉप, तो देखो क्या करना ना, ग्लास पे पानी की एक बूंद डालो, ग्लास पे कोई भी शीशा रखा होगा ना, उस शीशे के ऊपर पानी की एक बूंद डालना, एक छोटा सा ड्रॉप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, ये प्रिंटेड पेज के ऊपर रख के देखना, लेटर ना बड़े बड़े दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो पानी की बूंद क्या कर गई, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रही है। घर में भी साइंस लैब बना दी। तो लेंसेज बेटा 2 टाइप्स के हो गए, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, कॉनकेव डाइवर्जिंग है। अब बेटा थोड़ा सा ना एक छोटी सी ट्रिक्स याद करवाती हूँ। जब हमने मिरर पढ़े थे ना, तो कॉन्वेक्स क्या कर रहा था, कॉन्वेक्स क्या करता था, डाइवर्ज कर रहा था। कॉनकेव क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। तो लेंस में ना ये उल्टा हो रहा, उल्टा है बिल्कुल। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज हो गया, कॉनकेव यहाँ पे डाइवर्ज हो गया। तो बीच में मोटा होता है ना, किनारों पे पतला होता है। देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो किनारों पे कैसा है, कॉन्वेक्स पतला, और बीच में कैसा दिखाई देता है, ऐसे कुछ मोटा, राइट। तो कॉन्वर्ज हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। कॉनकेव देखो साइड से कैसा है बेटा, बीच में पतला है, किनारों पे मोटा है, राइट। तो लाइट को क्या कर रहा है, फैलाएगा, इसलिए डाइवर्ज कर देगा।
अभी बेटा गोल्डन लाइन नोटबुक में लिखना, एग्जाम में सीधा आती है। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर जैसा काम करता है, उल्टा मैंने अभी कहा ना, और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर के जैसा काम करता है। ये एक लाइन एग्जाम में तुम्हें 2 मार्क्स पक्के से दिलाएगी। अभी लिखो। अब देखो, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होती है लेंसेज से, तो देखो बेटा, ऑब्जेक्ट पास है, इमेज सीधी और बड़ी दिखेगी, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास पास रखो तो बड़ा दिखता है। ऑब्जेक्ट मीडियम डिस्टेंस पे, इमेज पहले ही बड़ी, फिर उल्टी और फिर छोटी, जैसे कैमरा लेंस। ऑब्जेक्ट दूर रखो, इमेज उल्टी और छोटी, जैसे दूर की फोटो लो छोटी आएगी। कॉनकेव लेंस हमेशा सीधा, हमेशा छोटा, हमेशा सीधा, हमेशा छोटा। ऑब्जेक्ट कहाँ भी रखो, इमेज हमेशा छोटी और सीधी ही बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा। एक लाइन याद कर लो, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर दोनों में सेम टाइप की इमेजेस आती हैं। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में सेम टाइप की लाइंस आती है। मतलब आपको ऐसे क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है बस। अगर ये समझ आ गई तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो, लेंसेज के यूज़ रियल लाइफ में डेली देखते हो बेटा आप लोग, ये सब आप लोगों ने देखा हुआ है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। अब कमेंट में ज़रा बताओ, मायोपिया यानी दूर की नज़र, कौन सा लेंस यूज़ होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? मैं देखो रिप्लाई चेक करूँगी आप लोगों के। मायोपिया यानी दूर की नज़र, किसी की दूर की नज़र कमज़ोर होती है ना बेटा, तो वहाँ कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? वो दादी को, दादाजी को, अंकल को, आंटी को कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा? उस चश्मे में कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? मैं आप लोगों का रिप्लाई चेक करूँगी। तो देखो बेटा, अब हम बात करते हैं, ये सब हमने देखा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ एनसीईआरटी के, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? 40 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक औरत कॉनकेव मिरर की तरफ चलती है, अ वुमेन वॉक्स टुवर्ड्स अ कॉनकेव मिरर, व्हाट डज शी सी? क्या दिखाई देगा उसको? इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। दूर से इमेज उल्टी, छोटी, पास आते आते इमेज बड़ी हो जाती, बहुत बड़ी। कॉनकेव की खासियत है। साइड व्यू मिरर के ऑब्जेक्ट क्लोजर देन दे अपीयर, क्यों? कॉन्वेक्स मिरर इमेज हमेशा क्या होती है बेटा? छोटे बनते हैं, चीज़ दूर लगती है, एक्चुअली वो पास होती है, इसीलिए। वार्निंग, लाइट सीधा नॉर्मल के साथ पड़ती है, आई और आर कितना होता है? दोनों 0 डिग्री। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। पास रखो, इमेज बड़ी और सीधी। देखो, ये 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नोटबुक में लिखना, एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर पढ़ना, पक्का आपके एग्जाम्स में इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज तुमने क्या सीखा बेटा? स्पेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर कैसे बनते हैं, ग्राइंडिंग और कोटिंग, कॉन्वेक्स वर्सेस कॉनकेव, इमेजेस कब बनती हैं, कैसे बनती हैं, पैरेलल लाइन डालते हैं तो क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेंसेज, उनके एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चन। और वो स्पून जो शुरू में उठाया था ना, अब समझ आ गया ना? अंदर वाली साइड कॉनकेव, उल्टा इमेज, बाहर वाली साइड कॉन्वेक्स, सीधा छोटा। एक काम करो, अभी कमेंट में लिखना डेंटिस्ट का मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, और क्यों। जो बेस्ट एक्सप्लेन करेगा ना, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई भी करूँगी, प्रॉमिस, और उसको एक सरप्राइज़ भी दूँगी। तो याद रखना, कोई सवाल छोटा नहीं होता और कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता। तुम सारे लोग स्मार्ट हो, मैं हूँ तुम्हारी घर वाली टीचर। अगले वीडियो में और भी मज़ेदार साइंस, तब तक के लिए पढ़ते रहो, समझते रहो, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, नोटिफिकेशन आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।